इसको मिटाते हैं। और एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये बात एकदम बिल्कुल याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, हम लिखेंगे रूल ऑफ पुटिंग। क्या लिखेंगे? रूल ऑफ पुटिंग। रूल ऑफ पुटिंग, इसको हम लोग कहेंगे रखने का नियम। अब कहिएगा कि सर ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम विशेष डिटेल्स आपको बाद में बताते हैं, पहले आप इसको समझिए। रूल ऑफ पुटिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रखने का नियम। क्या बोलते हैं? रखने का नियम। अब देखिए कैसे कहने का मतलब ये काहे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो समझिएगा। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि कोई, जैसे मान लेते हैं आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे साइन थीटा रहेगा, कभी रहेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए समझिएगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में कभी रहता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना रहता है, तो हम रूट को हटाना चाहते रहते हैं। किसको? रूट को इसलिए हटाना चाहते रहते हैं कि ताकि इसका कैलकुलेशन क्या हो? आसान हो। तो रूट को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ पुट किया जाता है। क्या किया जाता है? कुछ पुट किया जाता है ताकि यह रूट हट जाए। तो रूट हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या डालेंगे? साइन डालेंगे या कॉस डालेंगे? क्या डालेंगे? साइन या कॉस। जैसे समझिए हम यहाँ पे लेट मान लेंगे x बराबर का cos थीटा, तो हो जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में रूट अंडर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल से आपके पास क्या आ जाएगा? sin थीटा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि रूल ऑफ पुटिंग विशेष करके, रूल ऑफ पुटिंग विशेष करके कौन चीज को हटाने के लिए बनाया गया है? रूट को। रूट ऑफ जो रूल ऑफ जो पुटिंग है, जो विशेष करके कौन चीज को हटाने के लिए बनाया गया है? रूट को। देखिए समझिएगा, तो हम आपको पहले रूल ऑफ पुटिंग के बारे में ही चर्चा करते हैं और इसके बाद हम आपको आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला हो गया आपके पास कि अगर जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रहेगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या रहेगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा x के जगह पर या तो साइन थीटा पुट कीजिएगा या कॉस थीटा पुट कीजिएगा। अब समझिए ये फार्मूला तो समझ में आ गया, क्लियर। अब एक और फार्मूला हम लोग 10th के आधार पर जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और बताइए दे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब समझिए, कोई आपसे अगर जो पूछेगा sec स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये माइनस tan ऐसा का चला जाता है, तो क्या हो जाता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कोई अगर आपसे पूछेगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर। अब अगर आपसे कोई पूछे tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए tan स्क्वायर थीटा ये 1 ही आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई आपसे अगर जो पूछे cot स्क्वायर थीटा बराबर, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब समझिए, अगर से आपके पास दो नंबर है, वो नंबर में दो नंबर में अगर से आपके पास अगर से इस तरह का बिहेव दिया है, मतलब दिया रहता है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई अगर से यहाँ पे x के जगह पर साइन डालेंगे फिर भी फॉर्मूला नहीं आएगा, cos डालेंगे फिर भी नहीं आएगा, तो क्या डालेंगे तो आएगा? तो x के जगह पर tan डालेंगे। क्या डालेंगे? tan। तो यहाँ पे tan डाल सकते हैं या cot डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू या तो tan थीटा लेंगे या cot थीटा। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला नंबर 3 नंबर में आ जाइए। अब देखिए हम इसको लेते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या रहेगा? 1 रहेगा।
तो रूट अंडर अगर से आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो x के जगह पर क्या डालिएगा, सेक थीटा डालिएगा, तभी आपका फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुट x के जगह पर डालेंगे या तो सेक थीटा या क्या डालेंगे, कोस थीटा। जब क्वेश्चन आपका बनेगा तो ये और विशेष समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए समझिएगा, इतना तक क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब अगला हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, देखिए जैसे इसमें कभी कभार क्या होता है कि आपको रूट के अंदर में 1 न देके यहाँ पे दे दिया रहेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो समझिए, अगर जो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो आप अगर जो x के जगह पर sin थीटा डालिएगा या cos थीटा डालिएगा तो फॉर्मूला नहीं आ पाएगा। देखिए कैसे होता है, जो समझिए। अगर जो मान लेते हैं आपके पास रूट अंडर a स्क्वायर माइनस क्या है, x स्क्वायर, हम x के जगह पर अगर जो मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए sin थीटा डाल देते हैं तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला नहीं सुन पाएगा। तो ऐसा कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, x के जगह पर sin थीटा न डाल के क्या डालिएगा, a sin थीटा। क्या डालिएगा, a sin थीटा। x के जगह पर हम क्या डालेंगे, a sin थीटा डालेंगे। तो अब देखिए, आप समझिए, हम x के जगह पर a sin थीटा डालेंगे तो a sin थीटा के होल स्क्वायर होगा, a sin थीटा के होल स्क्वायर होगा। तो आपके पास हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर के निकलेगा a और cos स्क्वायर थीटा का निकल जाएगा cos। क्या समझ में आया? अर्थात अगर जो रूट के अंदर में अगर जो 1 के जगह पर अगर जो a आ जाए, क्या आ जाए, a आ जाए, तो आप इसमें a लगा के मानिएगा। कते लगा के, a लगा के मानिएगा। अर्थात लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा। चलिए फिर समझिए, देखिए फिर यहाँ पे समझिए, अगर आपके पास रहता रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा या क्या पुट करते हैं, a cot थीटा। फिर उसी तरह से रूट अंडर क्या हो जाता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू a sec थीटा या a cos थीटा। क्या समझ में आया यहाँ पर? चलिए अब समझिएगा और कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपके पास ये चौथा हो गया, अगर जो तीसरा एक चौथा में समझ लीजिए रूट अंडर। देखिए समझिए, रूट अंडर अगर जो आपके पास 1 प्लस x दिया है, क्या दिया रहा है, 1 प्लस x दिया रहा है। किसके पास, रूट अंडर 1 प्लस क्या दिया रहा है, x दिया रहा है, या रूट अंडर 1 माइनस x दिया रहा है, या रूट के अंदर में 1 प्लस x बाई 1 माइनस x दिया रहा है। तो इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन या ऊपर वैसा ही दिया रहता 1 माइनस x बाई 1 प्लस x दिया रहता, तो देखिए समझिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास हम यही क्वेश्चन लेके चलते हैं, रूट अंडर 1 प्लस x बाई 1 माइनस x लेके चलते हैं। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है और सेक होता है। तो यहाँ पे आप बताइए कि x के जगह पर कौन ऐसा फंक्शन डालेंगे ताकि दोनों कंडीशन में आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कोई कहेगा कि सर tan डालिए या tan स्क्वायर डाल दीजिए, तो tan स्क्वायर डालिएगा तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का तो फार्मूला हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं जानते हैं। तो इस कंडीशन में आप ज्यादातर आप लोग ले लीजिएगा cos थीटा, cos थीटा। क्या लीजिएगा, cos थीटा। अब देखिए cos थीटा लेने से क्या फायदा होता है, जो समझिएगा कि जैसा ही cos थीटा लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, अब बाई हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। आपको पिछला वीडियो में मैं सारा फार्मूला बताए हुए हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा अगर रहता, 1 प्लस cos 2 थीटा रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। और इसी में 1 माइनस cos 2 थीटा रहता तो 2 sin स्क्वायर थीटा। हम बोलोगे तो प्लस रहता है, क्या रहता है, प्लस
हो जाता है तो cos हो जाता है, माइनस रहता है तो sin हो जाता है, अर्थात 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी में हाफ एंगल में रहता है, जैसे रहता है 1 प्लस cos थीटा तो क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें आ जाइए तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये प्लस है ना, प्लस है तो cos हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? अर्थात अगर से इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप इसमें क्या डालिएगा, x के जगह पर या तो cos थीटा डालिएगा, देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम लोग x के जगह पर या तो डालेंगे कितना पुट करेंगे x के जगह पर या तो cos थीटा पुट करेंगे या cos 2 थीटा पुट करेंगे। अब समझिए इसमें एक और अगर से भी पुट अगर से कीजिएगा तो ऊपर भी आपका बन जाएगा। देखिए क्या होगा जो समझिए, हम आपको बताए हुए थे, अगर से नहीं बताए हुए थे चलिए हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार करके बता देते हैं। देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अगर से करते हैं आप तो देखिए समझिए क्या होता है। एकरा a मानेंगे, एकरा क्या मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। हम सब आदमी जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो a स्क्वायर मतलब कथी cos थीटा के होल स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब कथी sin थीटा के होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 cos थीटा इनटू sin थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आ देखिए इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दीजिए, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। याद कीजिए ये भी किसी का न किसी का फार्मूला होता है ना। तो हम आपको इसका फार्मूला पिछला वीडियो में बताया था कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर कथी sin 2 थीटा। तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस sin 2 थीटा। क्या आ जाएगा 1 प्लस sin 2 थीटा। क्या आएगा 1 प्लस sin 2 थीटा। आप समझिए तो कहने का मतलब हो गया कि cos थीटा प्लस sin थीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस sin 2 थीटा। तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। उल्टा करने का मतलब कि अगर जो 1 प्लस sin 2 थीटा रहेगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब सभी समझिए देखिए अगर जो मान लेते हैं यहाँ पे अगर जो माइनस रहता 1 माइनस sin 2 थीटा क्या रहता 1 माइनस sin 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है cos थीटा माइनस sin थीटा के होल स्क्वायर। तो अब समझिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या था 1 प्लस x बाई 1 माइनस x। तो x के जगह पर अगर आप sin 2 थीटा डालिएगा तो 1 प्लस sin 2 थीटा का भी फार्मूला होता है और 1 माइनस sin 2 थीटा का भी फार्मूला होता है। अर्थात कहने का मतलब आप cos थीटा भी डाल सकते हैं, cos 2 थीटा भी डाल सकते हैं, उसी तरह से आप इसमें sin थीटा भी डाल सकते हैं और sin 2 थीटा भी डाल सकते हैं। समझ में आया? अब चलिए समझिएगा ये तो मतलब चौथा हो गया आपके पास। अब देखिए पांचवा नंबर पर देखिए पांचवा नंबर में सेम टू सेम यही चीज है। आपको इसी का विस्तार है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास रूट अंडर में क्या रहता है a प्लस x, या फिर क्या रहता है रूट अंडर में क्या रहता है a माइनस x, या फिर क्या रहता है रूट अंडर a प्लस x बाई क्या रहता है a माइनस x, या फिर रहता है रूट अंडर a माइनस x बाई a प्लस x रहता है। समझ रहा है ना। तो आप इसमें x के जगह पर क्या मानिएगा a, इसी तरह से a cos थीटा या a cos 2 थीटा या a sin थीटा या a sin 2 थीटा। क्या समझ में आया? अब चलिए तो यहाँ पे तो अगर जो रूट में अगर ये बात दिया रहेगा तब हम आपको बताए तो रूट में अगर जो दिया रहे तब, अगर जो बाई चांस अगर जो रूट में अगर जो नहीं दिया रहे, कथी में नहीं दिया रहेगा रूट में, तो रूट में नहीं दिया रहेगा जैसे सीधा दे दिया रहेगा 1 बाई 1 प्लस x बाई 1 माइनस x या 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। तो ऐसा कंडीशन में आप x के जगह पर क्या डालिएगा tan थीटा। क्या डालिएगा tan थीटा। जब जो रूट में दिया रहेगा, कौन चीज में दिया रहेगा रूट में, तो
तो रूट में दिया रहेगा तो इस तरह का मानेंगे, और रूट में नहीं दिया रहेगा तो सीधा x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। और इसी में अगर a प्लस x बाई a माइनस x या a माइनस x बाई a प्लस x दिया रहेगा तो x के जगह पर क्या मान लीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए जो अभी जो रूल ऑफ पुटिंग जो बताया है, यह रूल ऑफ पुटिंग दो टाइप का होता है, यह दो प्रकार से काम करता है। एक तो वैसा के लिए बताया जाता है जो रूट में दिया है, अगर जो रूट में न दिया रहता है तो वो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम आपको अगला सेशन में फिर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का हम डिफरेंशिएशन बनाएंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाने के बाद हम फिर उस पर क्या बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।